स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आज आप लोग को हम बताएंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4.2 का एक्सरसाइज है 4.2। ये क्वेश्चन बनेगा विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से बनाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, बहुत लोगों को परेशानी होता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं 8 का 1, उसके बाद देखेंगे 8 का 2। इस चैप्टर से आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन तो आपको पक्का है कि आएगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 का 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना इक्वल टू ये लाना है ना, इतना इक्वल टू ये लाना है। तो चलते हैं LHS, ये आपका RHS है, तो चलते हैं LHS से। LHS क्या है, 1 1 1 है, ABC है, और ये कितना है A² B² और ये आपका C² है। ठीक है, तो ये इसको हमको सॉल्व करके इतना लाना है। RHS ये होगी और LHS ये होगी। तो पहले करेंगे क्या, देखिए A - B है, B - C और C - A। तो A - B यानी A - B, तो ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। तो कंप्लीट यहाँ से हम लगा देते हैं अप्लाई कर देते हैं कि R1 टेंस टू R1 - R2 और एंड R2 टेंस टू R2 - R3। ठीक है, R1 टेंस टू R1 - R2 एंड R2 टेंस टू R2 - R3 कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा क्या होता है, ये R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो 0 होगा। A - B ये आपका हो जाएगा A - B हो जाएगा। A² - B², A² - B² हो जाएगा। अब देखना है इसमें से R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा B - C, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका B² और -C²। यह है 1C और ये आपका है C²। अब हमको करना क्या है, लाना है, देखिए यहाँ पर A - B, B - C, C - A। तो A - B यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी 0 को हम लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं A - B और यहाँ हो जाएगा A - B और A² - B² क्या लिखते हैं, A - B इंटू A+B, है ना। अब यहाँ से देखिए B - C है तो 0 इंटू B - C, यहाँ से कितना हो जाएगा B - C और ये B² - C² क्या लिख सकते हैं, B - C इंटू B+C। अब ये आपका हो गया 1C और ये आपका कितना है C²। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो डिटर्मिनेंट में तो सिंगल एक रो एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें देखिए तो फर्स्ट रो में A - B निकल रहा है, फर्स्ट रो में क्या A - B बाहर आ सकता है, मल्टीप्लाई है। सेकेंड रो में क्या B - C कॉमन है, यानी कि आप यहाँ से फर्स्ट रो से A - B अगर निकाल सकते हो और सेकेंड रो से क्या निकाल सकते हो, B - C निकाल सकते हो। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है, सो देखिए ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपका यहाँ से A - B निकाल लिए 1 और यहाँ से A - B निकाल लिए तो A+B। यहाँ से क्या हो गया B - C निकल गया सेकेंड रो से, तो ये आपका 0 और ये कितना है आपका 1 और ये कितना है B - C निकल गया तो कितना बच गया B+C बच गया। अब ये कितना है 1C और ये आपका कितना है C² है। बहुत लोग ये समझते होंगे कि सर यहाँ तो 0 है तो यहाँ पर फिर A - B कहाँ से आ गया। तो देखिए 0 है ना, तो शो किए दिखाने के लिए कि अगर A - B मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 0 में तो 0 ही होगा। मगर इसे फ़ायदा क्या है कि A - B सभी फर्स्ट रो से देखिए बाहर दिख रहा है, सेकेंड रो में B - C दिख रहा है, तो जब दिखेगा तभी वहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करने के लिए सोचेंगे, एक अप्लाई और कर लेते हैं। यहाँ पर अप्लाई R1 टेंस टू R1 - R2 कर लेते हैं। R1 - R2 कर लेते हैं। हमको लाना क्या है, ये लाना RHS।
तो इसके बाद देखिए रिजल्ट क्या आता है। इसके बाद आपका हो जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी। अब यहाँ से ये क्या अप्लाई किए हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 यानी आपका 0 हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि a प्लस बी है, उसमें माइनस क्या करेंगे, माइनस बी और माइनस सी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा। 0 है, 1 है और ये आपका b प्लस सी है। 1 है, c है और कितना है, सी स्क्वायर है ना। तो देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस सी। यानी कि आप यहाँ से क्या आप कर सकते हो, सो देखिए फर्स्ट रो में हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी है यहाँ और ये आपका बाहर है b माइनस सी। तो यहाँ से आपको देखिएगा कि फर्स्ट रो में क्या दिख रहा है, फर्स्ट रो में क्या दिख रहा है, a माइनस बी है ना, यहाँ से a माइनस बी, तो इसमें भी a माइनस बी, a माइनस सी है, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं a माइनस सी। इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 इंटू a माइनस सी और यहाँ से a माइनस सी पहले से है। तो अब कितना बच गया, ये 0 और ये 1 और ये हो जाएगा कितना, b प्लस सी। यहाँ हो जाएगा 1, ये आपका c और ये आपका कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो देखिएगा कि a माइनस सी कंप्लीट जो है फर्स्ट रो से बाहर निकल रहा होगा। फर्स्ट रो से क्या निकल रहा है, a माइनस सी बाहर निकल रहा है। फर्स्ट रो से कंप्लीट जो है a माइनस सी बाहर निकल रहा है कि नहीं, देखिए। तो फर्स्ट रो से अगर a माइनस सी बाहर निकल रहा है तो बाहर निकाल लीजिए a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, b माइनस सी है। इसमें से a माइनस सी बाहर निकल रहा है तो a माइनस सी। अब कितना बचा, देखिए ये आपका कंप्लीट, वो आपका 0 है, ये 0 है और ये आपका 1 बच गया। इसमें कितना है, 0 1 और वो आपका हो जाएगा b प्लस सी, ठीक है ना। अब कितना बच गया, 1 c और ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड कर लीजिए अलोंग फर्स्ट रो से, expand along by फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपैंड करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, यानी यहाँ से आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू कितना है, a माइनस सी। अब इसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो देखिए फर्स्ट रो से क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो ये दोनों में तो आपका 0 है, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस माइनस प्लस सिर्फ 1 से लेंगे, क्यों, क्योंकि 0 अगर बाहर रहेगा तो अंदर से कुछ निकलता है तो वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे और ऐसे छिप जाएगा तो कितना होगा, प्लस माइनस प्लस, सिर्फ 1 को लिए ऐसे ऐसे छिप जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 0 1 और कितना 1 c, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा फाइनल मेरा रिजल्ट आने वाला है कि a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू a माइनस सी। अब यहाँ से कितना है, 1, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ऐसे हो जाएगा 0 और ऐसे -1, यानी -1 इसमें कंप्लीट आ जाएगा। तो a माइनस बी और b माइनस सी और ये आपका यहाँ माइनस एंट्री करा देंगे तो क्या आ जाएगा, c माइनस ए। देखिए तो आ गया ना, a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए आ गया। यहाँ से -1 जो है इसमें अंदर लेके जाएंगे तो c माइनस ए हो गया और यही आपका हो गया RHS, जो आपको हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे, ठीक है। चलिए 8 का तो फर्स्ट बना लिए, अब 8 का सेकंड देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 8 का सेकंड देखने जा रहे हैं। मिला लीजिए a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए आ गया। 8 का सेकंड बनाने जा रहे हैं। देखिए 8 का सेकंड नंबर क्या कह रहा है,
8 का सेकंड क्या कर रहा है, LHS से लाना है ये RHS। RHS क्या लाना है, A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए इंटू A प्लस बी प्लस सी लाना है ना। तो ये लाना है, इधर हम सब हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। देखिए चलिए 8 का हमको सेकंड बनाना है ना, 8 का सेकंड LHS सॉल्व करना है। A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू A प्लस बी प्लस सी लाना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, पहले यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन मेरा क्या है, 1 1 1 है, A B C है और ये आपका कितना है, A का पावर Q, B का पावर Q और C का पावर Q है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं इजी मेथड से। तो यहाँ से हमको A माइनस बी लाना है। तो A माइनस बी ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है। तो A माइनस बी कब आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। B माइनस सी कब आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कॉलम से हम लोग करेंगे ना। तो यहाँ लिख देते हैं अप्लाई C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड यहाँ से C2 टेंस टू कितना होगा, C2 माइनस C3। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर C1 माइनस C2 ये आपका 0 होगा, A माइनस बी, A माइनस बी हो गया है ना। यहाँ से AQ माइनस BQ कितना हो जाएगा, AQ और माइनस आपका BQ होगा। फिर देखिएगा इस सेकेंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 0। ये आपका कितना हो जाएगा, B माइनस सी और ये कितना हो जाएगा, BQ और माइनस CQ हो जाएगा। यहाँ पर कितना 1 C और ये आपका कितना है CQ। ध्यान दीजिएगा इसमें से हमको A माइनस बी कॉमन आ रहा है, इसमें से B माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि कॉमन कैसे आएगा। देखिए कॉमन लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 है तो 0 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं A माइनस बी, 0 में तो कोई संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पर आपका है A माइनस बी और ये A माइनस बी का होल क्यू है, जो कि आप लोग जानते होंगे कि AQ माइनस BQ है ना। तो AQ माइनस BQ का फार्मूला क्या होता है, A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस AB और प्लस कितना होता है, B स्क्वायर होता है, आप जानते होंगे। तो हम लिख देंगे AQ माइनस BQ का फार्मूला, यानी कितना होगा, A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस AB और प्लस यहाँ पर कितना है, B स्क्वायर। यहाँ भी देखिए अगर 0 दिख रहा है तो 0 में हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, शो करा देते हैं B माइनस सी। तो 0 इंटू कितना हो जाएगा, B माइनस सी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, B माइनस सी और यहाँ पर कितना हो जाएगा, BQ माइनस CQ। तो कितना हो जाएगा, BQ माइनस CQ यानी कितना होगा, B माइनस सी इंटू B स्क्वायर प्लस BC और प्लस कितना है, C का होल स्क्वायर। अब कितना बचेगा, यहाँ 1C और यहाँ पर कितना है, C का Q। तो ध्यान दीजिए यहाँ से हमको क्या A माइनस बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से B माइनस सी कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ से आप कंप्लीट क्या निकलेगा देखिएगा, यानी कि यहाँ से अगर फर्स्ट कॉलम से हम लेते हैं तो A माइनस बी बाहर चलाएगा और सेकेंड कॉलम से लेते हैं तो B माइनस सी बाहर चलाएगा। देखिए यही है। अब इसमें से क्या क्या बचा उसको लिख देते हैं। ये आपका हो गया 0 और ये आपका कितना हो जाएगा 1। अब A माइनस बी कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पर, A स्क्वायर प्लस AB अब प्लस कितना है आपका B स्क्वायर। इसमें से अगर हम B माइनस सी कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 0 और यहाँ पर 1 है ना, 0 यहाँ 1, यहाँ भी B माइनस सी कॉमन ले लिए, क्या बच गया B स्क्वायर प्लस BC
अब प्लस कितना है सी स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1c और यहाँ पर कितना है c के पावर q। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद जो क्या है लाना क्या है, a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया और c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी लाना है ना। चलिए आधा उसमें बन गया है 50%। अब देखिए 50% और इसमें बाकी, थोड़ा सा ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए तो इस तरह से हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट कॉलम है या सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड कॉलम को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अप्लाई यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि C1 टेंस टू C1 माइनस C2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा a माइनस बी और कितना होगा b माइनस सी। यहाँ से देखिए रिजल्ट क्या होता है, C1 माइनस C2 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो ये भी आपका 0 होगा। अब इसमें से हम माइनस करते हैं, कितना होगा a स्क्वायर प्लस कितना है ab प्लस कितना है b स्क्वायर, और इसको माइनस करेंगे इसमें से तो माइनस कितना है b स्क्वायर माइनस कितना है bc और माइनस कितना है c स्क्वायर। तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, है ना। अब देखिएगा इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, दोनों को कॉमन ले रहा है, a स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर को एक जगह कर दिए, और यहाँ से कितना ab माइनस bc को एक जगह कर दिए। a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर तो a माइनस सी इंटू ए प्लस सी हो जाएगा, प्लस इसमें से अगर हम b कॉमन लेते हैं तो a माइनस सी हो जाएगा। अब दोनों में से हम a माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, a माइनस सी कॉमन ले लिए तो कितना बच गया a प्लस सी और प्लस आपका b। यानी आप कह सकते हो कि जब C1 माइनस C2 किए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस सी इंटू ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी प्लस बी होगा। क्लियर, अब बाकी को सब लिख दीजिए, बाकी जैसे है उसी तरह से हम इसको लिख देते हैं। तो कितना बच गया 0, ये आपका है 1 और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस कितना है सी स्क्वायर, और ये कितना है 1, ये आपका है c और ये आपका कितना है c का पावर q। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जैसे ये दोनों में तो आपका 0 है, तो फिर हम क्या करेंगे a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर ही कर ही देते हैं a माइनस सी, नहीं तो अगले स्टेप में कर देते ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगले स्टेप में कर देते हैं, देखिए तो अब हमको क्या लाना है, a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, अब लाना ए सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी लाना है ना। तो 0 में हम सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी a माइनस बी बाहर है, a माइनस बी और b माइनस सी। अब यहाँ पर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू कितना होगा a माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी, इसमें हो जाएगा 0 इंटू ए माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ है a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब ये कितना बच गया 0 1, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस कितना है बी सी प्लस आपका है सी स्क्वायर, ये 1 सी और कितना है c का पावर q। अब ध्यान दीजिए कि इसमें से फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो a माइनस सी यहाँ से हम a पहले जो बाहर है उसको लिख देते a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और इसमें से जो कॉमन आएगा बाहर कितना आएगा a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इतना आपको बाहर निकल रहा है ना।
अब इतना को क्या कर देंगे, हम लिख देते हैं। तो इसमें से कंप्लीट आ जाएगा 0 0 और ये 1 हो गया। यहाँ पर कितना होगा 0 1, ये हो जाएगा कितना बी स्क्वायर प्लस कितना बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर कितना 1 सी और कितना सी का पावर क्यू। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो अलोंग फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो आंसर आ जाएगा तुरंत। देखिए बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन गया है ना, देखिए होता है कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग रहता है ना। देखिए अब इसको एक्सपैंड कर सकते हैं वाई फर्स्ट रो से, एक्सपैंड अलोंग वाई फर्स्ट रो से इसको हम लोग एक्सपैंड कर लेंगे। तो फर्स्ट रो का साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है ना। तो देखिए ऐसे भी ये दोनों तो आपका जीरो ही हो जाएगा, इसे लेंगे तो जीरो, हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर करना क्या है, प्लस माइनस प्लस क्या बच गया 1 से लेते हैं, यानी a माइनस बी और b माइनस सी और a माइनस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी। अब इसे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, सिर्फ 1 बचा। 1 के सामने क्या क्या छिप रहा, ऐसे और ऐसे छिप गया, है ना। तो कितना बचा, ये और ये छिप गया। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छिप जाएगा, तो कितना बचेगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ 1 और यहाँ कितना होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो अब देखिएगा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ऐसे होता है प्लस साइन और ऐसे होता है माइनस, है ना। तो ऐसे प्लस ऐसे माइनस, यानी a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और ये आपका कितना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका हो जाएगा 1, ऐसे 0 और ऐसे -1, तो माइनस, अब ये चलाएगा यहाँ, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, हमको लाना है क्या c माइनस ए, तो इस माइनस को यहाँ पर ले आते हैं, तो जो a माइनस सी है वो क्या हो जाएगा c माइनस ए हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यही हमको लाना है RHS, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हम कर दिए, यानी 8 का सेकंड नंबर भी बन गया, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।